जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस अभी है ना, मैंने नहा लिया है, घर का जो भी झाड़ू पोछा होता है वो सब हो चुका है और माधवासु ने भी स्नान कर लिया है। तो अभी मैं उनको पोशाक धारण कराऊंगी, साथ ही मैं उनको है ना थोड़ा सा श्रृंगार करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत आराम आराम से श्रृंगार करती हूँ। कि एक तो छुट्टियाँ चल रही हैं, सुबह का मैं जो होता है ना, पहले मैं स्टार्टिंग से ही ब्लॉग करना स्टार्ट करती थी, जैसे कि झाड़ू पोछा वहाँ वो पूरा ही सब कुछ दिखाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि गर्मी की वजह से जो पापा वाला रूम है वो उसका गेट खुला रहता है, तो सुबह में ना ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, या तो वो कहीं गए होते हैं तब रिकॉर्ड हो पाता है, और जब अभी वो रहते हैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा नहाकर ही मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसा हो गया है। और जैसे ही सुबह सुबह उठो ना, जब वो है ना अंधेरा होता है, जब आप उठते हो वो वाला जो नज़ारा होता है उसकी बात ही अलग होती है। वो आप अकेले इंजॉय करते हो, लेकिन है ना जब सब लोग देखते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो ऐसे करके तो सुबह का तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अभी बस नहा लिया था, तो मैंने माधवासु का भी श्रृंगार करूँगी और आज मैं ग्रीन पोशाक धारण करवाई है। और ये हमारी सखियाँ पूछती रहती हैं कि आपने ये पोशाक कहाँ से लेती, तो मैं यहाँ मेरे लोकल मार्केट से ही लेती हूँ ऑफलाइन। बहुत बढ़िया बढ़िया पोशाक मिलती है, एक से एक अच्छी मिल जाएगी और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है। मतलब जैसे कि ना जो मैंने देखा था दिल्ली में जाके, जिस जो यहाँ पे है ना 150 में है, वो वहाँ पर 350 की है। सोचो कितना डिफरेंस है, और इतना ज़्यादा बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छी पोशाक मिल जाती हैं। तो मैं तो यहीं से लेती हूँ। ये तो अभी कॉटन की हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको तैयार कर लिया है, तो अभी मैं दिया बाती करूँगी। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि मैं संतोषी माता का व्रत, मैंने मन्नत मांगी थी तो मन्नत पूरी हो गई है और अब मैं व्रत करना चाहती हूँ, पर ना जो गुड़ और चना खिलाया जाता है गाय को, तो गाय भी नहीं है तो कैसे गुड़ चना खिलाएं। और जो पंडित खिलाया जाता है, जो मतलब ब्राह्मण को खिलाते हैं, वो ब्राह्मण की भी व्यवस्था नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो देखो है ना कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं गुरुवार व्रत रखती हूँ, उसमें क्या होता है कि जो आटे की लोई बना के है ना गाय को खिलाई जाती है, तो कई बार ये मिल जाती है, कई बार नहीं मिल पाती है ना, ऐसा हो जाता है। आपके साथ ऐसे क्या करना है कि जैसे गुड़ और चना खिलाया जाता है, अगर आपके आसपास कहीं गौशाला है, तो हर बार ना सही तो कभी किसी भी शुक्रवार को ऐसे करके आप उनको गाय माता को खिला सकती हो, या अगर से आपसे पहुंचाया जा सकता है तो आप पहुंचा भी सकती हो। ठीक है। रही बात है जैसे, और जैसे क्या होता है कि ब्राह्मण को खिलाने की, अगर ब्राह्मण नहीं है और आपको खिलाना है, तो आप है ना जो मंदिर होते हैं मंदिर में दान कर सकती हो। तो ऐसे करके आप दान भी कर सकती हो, आप बच्चों को खिला सकती हो ऐसे ब्राह्मण की जगह पे। और ब्राह्मण नहीं भी है तो आपके, अगर जैसे आपकी शादी अगर हो गई, तो आपका सबसे जो ब्राह्मण 100 ब्राह्मण के बराबर एक होता है भांजा या भांजी, तो आप उसको खिला दो ना, मतलब सबसे बड़ा पुण्य हो गया। तो ऐसे करके आप खिला सकते हो। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है, क्योंकि उनकी आईडी पे ना मेल नाम लिखा हुआ है विवेक करके, तो इस वजह से उन्हें नाम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ उनका कमेंट है कि जो लोग वर्किंग है वो किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। उन्होंने बोला है कि वो तो खाने का भोग नहीं लगा पाती हैं। तो जैसे क्या होता है, हर किसी की कंडीशन अलग होती है और हर किसी कोई एक जैसा हो नहीं सकता है, सबके काम अलग अलग है। तो आपको पता है क्या करना है, जब आप सुबह जाती हो और जैसी भी आपकी ड्यूटी है, अगर डे की है नाइट की है, जैसी भी है, आप उसके अकॉर्डिंग जब आप जाने से पहले ना उनके पास थोड़ा सा जैसे पानी, और जैसे अगर आपने कभी किसी दिन ना पूरा सात्विक खाना बनाया, जैसे कि कभी कभार होता है हम कोई चीज़ें बनाते हैं जो बिना प्याज लहसुन की होती है, तो आप उसका भोग लगा के जा सकती हो, क्योंकि आप भी लंच वगैरह लेके जाती होगी, या फिर जैसा भी आपका है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हो तो आप मार्केट से लाई हुई चीज़ों का भोग लगा सकती हो। उनके पास एक टिफ़िन में ना थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह रखे, पानी रख के जाया करें, है ना। पानी आजकल है ना थोड़े छोटे छोटे जो मटके आ रहे हैं ना, उनको रख के जाओ, क्योंकि ठंडा पानी रहता है। और बोल के जाओ कि देखो ना, आप अपना थोड़ा सा, मैं जा रही हूँ, उनको उनसे हमारा कुछ भी छुपा नहीं है, हर चीज़ उनको पता है, तो इस वजह से ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। हम पता है ना, हम इंसानों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी भावनाओं को समझो कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन वहीं पे ना भगवान को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपकी एक एक बात को जानते हैं, जो आप बोलो या फिर अंदर छुपा के रखो, है ना, सारी चीज़ें जानते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उनको बोल के जाओ कि आप अपना ख्याल रखना, और मैं आके है ना तुमको मैं वापस आती हूँ। ऐसे मैं पता है ना, कभी भी अगर खाने का भोग लगाने जाऊँ या मैं वैसे भी मिलने जाऊँ ना, तो मैं ये बोल के आती हूँ कि बैठो खाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ खा लो, या फिर मैं तुरंत ये पीछे से वर्ड में कि ठीक है ये करो मैं आती हूँ,
है, ठीक है। तो ऐसे करके बोल के जाओ और उनको बस ऐसे करके भोग लगाओ, वापस आओ फिर सेम चीज़ें करो। अभी है ना खीरे आ रहे हैं, खीरे का भोग लगा सकती हो, ठीक है। किसी दिन अगर जैसे मतलब बाहर की मार्केट की कितनी सारी चीज़ें, मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकती हो। दही ले आओ, दही की लस्सी बना के दे सकती हो, है ना। खाने का ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ें दो, या दही में चीनी डाल दी ऐसे करके, है ना। कभी कभार राइस बनाई तो दही में दही डाल दिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, ऐसे दे दिए, कभी चीनी डाल के दे दिया। बहुत सारे ऑप्शन है। जब हम खिलाने पे आ जाते हैं, हम पूजा पाठ करने पे आ जाते हैं, जब सेवा भाव जागते हैं ना, तो ऑप्शन तो इतने सारे आ जाते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि क्या क्या खिला दूं, है ना। मैंगो शेक बना के दे सकती हो, कितना अच्छा अभी सीजन चल रहा है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बहुत ही बोलते हैं ना एफर्टलेस और टाइम लेस चीज़ें हैं, फटाफट हो जाती हैं। बस क्या है ना, और छोटी छोटी चीज़ें करोगे, अब मन को भी सुकून मिलेगा कि मैं कम से कम इतना तो कर ही पा रही हूँ, है ना। तो ऐसे कर सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी साक्षी जी का। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने मतलब कमेंट किया है कि आप है ना, जब आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर कल को हो जाएंगे तो आप प्लीज़ आप बात करना मत बंद करना, और क्या है ना कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। तो देखो क्या होता है कि एक, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और क्रिएटर हो, ठीक है, वो अगर आपके पास है ना, आपकी ऑडियंस नहीं है, आपके आपके साथ है ना, आपके जो है ना, जैसे मैं आपको सखी मानती हूँ, आप मेरे परिवार की तरह हो, अगर वो नहीं है तो आप मतलब जीरो हो, कुछ कुछ भी नहीं हो, मतलब ये मान के चलो, है ना। तो हर किसी को भूलना ही नहीं चाहिए कि आप किसके बल पे इतना आगे बढ़ रहे हो। तो मैं तो मैं पता है अपनी ये चीज़ें लेके मैं ना हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि इतना प्यारा सा परिवार बनाया है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहा है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं कभी बात करना बंद नहीं कर सकती हूँ। अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा हो गए और मैं शायद कमेंट में इस तरह से ना कर पाई कभी, तो मैं पता है ना बारी बारी से ना मैं तब 2 फ़ोन ले लूँगी। देख देख के तो बोल ही सकती हूँ ना, मान के चलो मैं इस तरीके से लिख के जैसे स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, वो ना लगाते हुए ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो मैं बोल बोल के है ना सबको बता तो सकती हूँ ना, ऐसे करके। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं 2 फ़ोन ले लूँगी, तब तो दूंगी ना आंसर, है ना। ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि है ना जो आप जिसकी वजह से आगे बढ़ते हो उसको भूल जाओ, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, है ना। चाहे कभी कभार हो सकता है किसी तबीयत वगैरह ख़राब होने की वजह से 1-2 दिन शायद लेट हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो मैं एकदम उस ईगो में आ जाऊँ कि मैं कुछ हो गई हूँ। कभी नहीं हो सकता, मैं जीवन में भी नहीं हो सकता, चाहे इस चीज़ को लेके, चाहे कभी किसी और चीज़ को लेके। ईगो जैसी चीज़ें मेरे अंदर ना थी, ना है, ना कभी आएंगी, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कभी आए। तो ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये याद रखा करो सबसे बड़ी बात, कि मैं हूँ तो दीदी है, ठीक है। बस। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि अगर पति कलेश करते हों और पूजा पाठ में भी कलेश करते हों तो क्या करें। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे जब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको लेके चलते हैं एक चीज़, ठीक है। जब आप कुछ अच्छा करने जा रही होगी, या जैसे स्टार्टिंग में आपने कुछ चीज़ें ख़राब करी हैं, उसके बाद जब आप अच्छा करोगी, जब आप पूजा पाठ ही करना शुरू करोगी, पता है ना इतनी ज़्यादा रुकावटें, इतने ज़्यादा, जब आप पूजा भी कर रही होगी, इतने गंदे थॉट्स, इतनी बुरी बुराई, मतलब कि जब आप पूजा करोगे उसी टाइम की, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वहाँ पे वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। वैसे ही सेम चीज़ें पति के साथ भी होती हैं। जब आप है ना कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते हो और वो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी नहीं होती हैं, वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो कलेश करते हैं, ठीक है। तो आपको है ना कब पूजा पाठ करनी है, उनको उनको दिखाओ ही मत कि आप इतनी पूजा करती हो, आप ये सब है ना, आपने अपनी जो है ना लाइन चेंज करी है, आप भगवान की तरफ जा रही हो, मत दिखाओ, है ना। कभी कभार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है पूजा पाठ करने लगेंगी तो घर परिवार छूट जाएगा। नहीं, औरत वो इंसान होती है ना जो पूरे सबको लेके चलती है। सच पूछा जाए तो औरत क्या है ना। जहाँ से देखो मतलब हर चीज़, मतलब कि पूरे परिवार को साथ लेके चलना। अगर सपोज करो है ना कि आप किसी घर में रह रहे हो, ससुराल में रह रहे हो, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो अपने लिए तो जीना भूल ही जाती है, वो जीती किसके लिए, दूसरों के लिए, है ना। मैं तो ये कहूँगी कि ना आप है ना पूजा पाठ करो, जब तक सो रहे हो तब तक कर लिया करो, बाद में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और खासकर उनके सामने तो बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको है ना कि मतलब मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं भक्ति में हूँ, मतलब बिल्कुल मत दिखाओ, बस नॉर्मल रहो जैसी रहती हो। बस क्या ना अपने मन में रखो। और भगवान में तो वो ताकत है ना, अच्छे अच्छे को बदल देते हैं। तो देखना पति किसी दिन है ना माला लेके ही बैठे होंगे। तो है ना, तो टेंशन मत लिया करो, सब भगवान पे छोड़ो, सब अच्छा हो जाता है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने पूछा है कि मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं और जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके सामने दिखावा करती हैं, मतलब मनाने का, और पीछे मतलब वैसी रहती है। तो देखो क्या होता है कि कई बार होता है ना कि इंसान का नेचर बहुत अलग होता है, कि आप है ना कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, उनसे तो थोड़ा सा बचकर ही रहना चाहिए। या तो सासू माँ कोई और भी हो ना तब भी है ना ये, और थोड़ा सा बोलते हैं ना कि डेंजरस लोग होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहो। और मैं तो कहूँगी है ना कि ये थोड़ा सा, मैं एक अलग ही बात कर रही हूँ, शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं तो कहूँगी है ना कि किसी दिन ऐसा ना अचानक से जब ऐसी इस तरीके की बातें करती हैं, आपको टोंट मारती हैं या आप कुछ करती हैं, तो फ़ोन चालू करके छोड़ दिया करो, है ना। कभी कभार सुनाना भी ज़रूरी होता है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि आप जवाब दो, लड़ाई झगड़े करो। फ़ोन ऑन करके अपने पति को कॉल लगा के कम से कम एक आध बार तो सुनाओ कि है ना क्या कैसा चल रहा है। कभी कभार क्या होता है कि हम बाद में बताते हैं तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है कि ऐसे मेरे घर वाले ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभार खुद से बताओगी तो उनको खुद समझ आ जाएगा कि आगे से ध्यान रखेंगे। देखो क्या होता है कि मैं ये कभी किसी के लिए नहीं बोलूँगी कि एक मतलब आदमी है जिसका की पत्नी भी है और जो कि मतलब मम्मी पापा भी हैं, तो कि किसी एक को छोड़ दिया जाए, किसी एक को नीचा दिखाया जाए। बैलेंस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, दोनों तरफ बना के रखना चाहिए, है ना। तो फिर वो एक मतलब एक जो हाउसवाइफ होती है वो तो इतने लोगों को बैलेंस करके चल रही होती है, बस 2 लोगों से का नहीं बैलेंस करा जा रहा है इन लोगों से, तो मतलब ऐसा हो जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि ना आप 1-2 बार सुना दो, ठीक रहेगा। और बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मम्मी ने क्या कहा है, ये मत बताया करो। ये मैं तो किसी से भी नहीं कहूँगी, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को बताओ कि है ना ऐसा-ऐसा है, ठीक है? तो अभी आज मैंने बनाया था इडली सांभर, और अभी जाके मैं भोग लगाऊंगी। और कई लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं जो कि मैं कल वाले ब्लॉग में ले लूँगी, और क्योंकि ये छोटा ब्लॉग बन पाया है, मैंने सोचा तो था थोड़ा बड़ा बन जाए, लेकिन है ना लाइट वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से है ना इतना ही बन पाया है। तो आई होप आप लोग समझेंगे, क्योंकि है ना वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं शाम तक कंटिन्यू करूँगी, मेरी एक आदत की वजह से ना मेरा शाम तक कंटिन्यू नहीं हो पाया। लाइट तो आ गई थी, लेकिन क्या ना मैंने इडली बनाई। इडली मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, साउथ इंडियन जो भी डिशेस होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, अगर वो इस तरीके का काम कर देते हैं तो उनको भुगतना खुद ही पड़ता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा खा ली, मैं पता है पूरा दिन पड़ी रही ऐसी मतलब इससे तो फिर काम ही नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत हो गई, मेरे पैर हाथ पैर कांपने लगे। तो इसी वजह से मैंने आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मिलती राधे राधे।